हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूं जो ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ की मदद से आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे आपने सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द ग्रासहोपर। एंट यानी कि चींटी। एंट यानी कि चींटी। एंट की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और ग्रासहोपर। ग्रासहोपर यानी टिड्डा। ग्रासहोपर की मीनिंग क्या हो जाएगी? टिड्डा। तो एंट यानी चींटी और टिड्डा की कहानी है ये। ड्यूरिंग समर द एंट वर्कड हार्ड कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर। ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग यानी दौरान। ड्यूरिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी? दौरान। समर, समर यानी कि गर्मी। समर की मीनिंग गर्मी। द एंट यानी कि चींटी। एंट की मीनिंग क्या हो जाएगी? चींटी। वर्कड मेहनत करती। वर्कड यानी मेहनत करती। हार्ड यानी कड़ी। हार्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? कड़ी या कठिन। कलेक्टिंग इकट्ठा करती। इकट्ठा करती। फूड यानी भोजन को या खाने को। फोर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी के लिए। फोर की मीनिंग के लिए। विंटर यानी सर्दी। विंटर का मतलब सर्दी। तो मीनिंग हो जाएगी ड्यूरिंग समर द एंट वर्कड हार्ड कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर। गर्मियों के दिनों में चींटी कड़ी मेहनत करती थी और सर्दी के लिए भोजन को इकट्ठा करती थी। मीनवाइल द ग्रासहोपर sang and played all day। मीनवाइल इसी दौरान। मीनवाइल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? इसी दौरान। अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। द ग्रासहोपर यानी वो टिड्डा। ग्रासहोपर यानी वो टिड्डा। सैंग गाता रहता। गाता था। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। प्लेड यानी खेलता। प्लेड यानी खेलता। ऑल यानी पूरे और डे यानी कि दिन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी मीनवाइल द ग्रासहोपर सैंग एंड प्लेड ऑल डे। उसी दौरान टिड्डा जो है वो पूरे दिन गाता और खेलता रहता था। ही थॉट दैट देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टू वर्क लेटर। ही यानी कि वो, यानी कि टिड्डा। थॉट सोचता था। थॉट की मीनिंग क्या हो जाएगी? सोचता था। दैट यानी कि दैट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? की। देयर की मीनिंग हो जाएगी वहाँ। वैसे यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। वॉस यानी था या थी। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब ढेर सारी या बहुत सारी भी आप लिख सकते हैं। टाइम यानी कि समय। टाइम की मीनिंग क्या हो जाएगी? समय। टू वर्क काम करने के लिए। टू का मतलब हो जाएगा के लिए और वर्क का मतलब हो जाएगा दोस्तों काम करना। लेटर यानी बाद में। लेटर का मतलब बाद में। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही थॉट दैट देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टू वर्क लेटर। वो सोचता था कि बाद में काम करने के लिए बहुत सारी समय उसके पास है। When winter arrived, the ant had enough food to last through the cold months। When यानी कि जब। विंटर यानी सर्द। अराइव्ड आई।
द एंट वो चींटी हैड पास था। हैड की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? पास था। इनफ यानी कि पर्याप्त। इनफ की मीनिंग क्या हो जाएगी? पर्याप्त। फूड यानी कि भोजन या खाना। टू लास्ट, टू यानी के लिए, लास्ट का मतलब हो जाएगा चलना। वैसे एक लास्ट की मीनिंग होती है आखिरी, यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा? चलना। थ्रो यानी पूरे, थ्रो का मतलब पूरे। कोल्ड यानी सर्दी या सर्द में लिख दे रहा हूँ। मंथ यानी महीनों। मंथ की मीनिंग क्या हो जाएगी? महीनों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी व्हेन विंटर अराइव्ड द एंट हैड इनफ फूड टू लास्ट थ्रू द कोल्ड मंथ। जब सर्द का महीना आया या जब सर्द आई तो चींटी के पास पर्याप्त भोजन था उस पूरे सर्द के महीनों में चलने के लिए। द grasshopper on the other hand was hungry and cold. The grasshopper यानी कि टिड्डा, ऑन यानी कि पर, अदर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी दूसरे, और हैंड वैसे कहते हैं हाथ को, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगी? तरफ। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, वॉज यानी था, हंग्री भूखा। हंग्री का मतलब क्या हो जाएगा? भूखा। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, कोल्ड यानी ठंडा। ठंडा, यहाँ पर जो कोल्ड है उसकी मीनिंग हो जाएगी ठंड महसूस करना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द ग्रासहॉपर ऑन द अदर हैंड वॉज हंग्री एंड कोल्ड। दूसरी तरफ पर जो टिड्डा था वो भूखा था और ठंडा था, यानी ठंड को महसूस कर रहा था सर्दी में। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। हिज कबर्ड यानी कि उसका या उसकी, कबर्ड कहते हैं दोस्तों आलमारी को। उसकी जो आलमारी थी वॉज यानी कि थी, एम्प्टी खाली। एम्प्टी कहते हैं दोस्तों किसको? खाली को। तो मीनिंग हो जाएगी उसकी आलमारी खाली थी, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। ही आस्क्ड द एंट फॉर फूड बट द एंट रिमाइंडेड हिम ऑफ द टाइम ही वेस्टेड ड्यूरिंग समर। ही आस्क, ही यानी कि उसने, यानी कि टिड्डे ने। आस्क मांगा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है। द एंट उस चींटी से, उस चींटी से। फॉर यानी के लिए और फूड यानी कि भोजन। बट की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी लेकिन। द एंट वो चींटी, द एंट वो चींटी, रिमाइंडेड याद दिलाई, रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाई, हिम यानी कि उसे यानी कि टिड्डे को, ऑफ के बारे में, द टाइम यानी कि वो समय, द का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वो और टाइम यानी समय। ही यानी कि वो यानी कि टिड्डा, वेस्टेड बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ड्यूरिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी? दौरान। समर यानी गर्मी, समर यानी कि गर्मी के महीनों में। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही आस्क्ड द एंट फॉर फूड बट द एंट रिमाइंडेड हिम ऑफ द टाइम ही वेस्टेड ड्यूरिंग समर। उसने चींटी से भोजन के लिए मांग की, लेकिन चींटी ने उसे उस दिन के बारे में याद दिलाई जब वो गर्मी के दौरान में अपना समय जो है बर्बाद कर दिया था। द ग्रासहॉपर वॉज एम्बैरेस्ड ऑन हिमसेल्फ। द ग्रासहॉपर यानी वो टिड्डा, ग्रासहॉपर यानी टिड्डा, वॉज यानी कि था, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? शर्मिंदा। ऑन यानी कि पर, हिमसेल्फ यानी कि खुद। तो मीनिंग हो जाएगी द ग्रासहॉपर वाज एम्बैरेस्ड ऑन हिमसेल्फ। वो टिड्डा खुद पर शर्मिंदा था। ही लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन इन हिज लाइफ बट टू लेट। ही यानी कि उसने, यानी कि टिड्डे ने, लर्न सीखा, ए यानी कि एक और वैल्यूएबल बहुमूल्य, बहुमूल्य या कीमती, लेसन यानी कि सबक, इन यानी कि में, हिज अपने, लाइफ जीवन, बट लेकिन,
टू का मतलब हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। लेट का मतलब देरी से। तो मीनिंग हो जाएगी ही लर्नड ए वैल्यूबल लेसन इन हिज लाइफ बट टू लेट। उसने अपने जीवन में एक बहुमूल्य सबक सीखा लेकिन बहुत ज़्यादा देरी के बाद। तो इससे हमें एक सबक मिलता है कि आज की जो कड़ी मेहनत है वो हमारी हमें फ्यूचर के लिए हमें तैयार करती है। तो हमें हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।